मिल रहा है, 2 पॉइंट मिल जाते हैं जब हमें, तो हम एक लाइन बनाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। ठीक है भैया, सक्षम हो जाते हैं, आयुष क्यों नहीं हो जाते? ऐसे यार सक्षम हो जाते हैं बस, ठीक है, आयुष नहीं होते। ठीक है, सक्षम हो जाते हो तो जब सक्षम हो जाता है तो वो लाइन बना देता है। ठीक है, तो एक ही बात है, देखो तुम कान को चाहे कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, कान ही पकड़ोगे तुम। ठीक है, तो भाई वही बात है बस। ठीक है, तब तो हम 3-3 4-4 पॉइंट्स निकालते थे लाइन ड्रॉ करने के लिए, है ना, बट अब वो करने की जरूरत नहीं है ना, हमें तो 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट हमारी लाइन बन जाती है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? मैं हूं गौरव, स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई बंधु में। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल सोल्यूशन हमने पढ़े थे कि हमने उसमें पढ़ा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है। ठीक है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसकी जनरल इक्वेशन कैसी होती है, ग्राफ में कब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, कब 2 लाइनें पैरेलल हो जाती हैं, कब 2 लाइनें कोइंसाइड कर जाती हैं, ठीक है, उनकी कंडीशंस क्या होती है, हम देख के कैसे बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, और हमने ये भी सीखा था कि कौन से कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होते हैं, कौन से इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, इन सब चीजों पर बातचीत की थी। अब आज हम कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस? एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं हम। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1। तो इसमें क्या बोला गया है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। ठीक है, अब ये बोला गया है कि हमें बताना है कि इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, और सॉल्व देम ग्राफिकली। अगर देखो तुमने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है ना, और तुम डायरेक्टली इस लेक्चर पे आए हो और तुम्हें कॉन्सेप्ट्स नहीं बनते, तो आई वुड रिकमेंड कि जाओ पहले मेरा पुराना लेक्चर देखो, उसके बाद आना इस लेक्चर में, वरना ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ठीक है, और मैंने ना अभी एक शॉर्ट भी अपलोड किया था इसी पिछले लेक्चर को रिवाइज करते हुए, तो जाके तुम उस शॉर्ट को भी देख सकते हो अगर तुम्हें हल्का बहुत कॉन्सेप्ट आता है तो। बट आई वुड रिकमेंड कि पहले जाके लेक्चर देख लो, फिर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आएगा। उसमें पहले बोला गया है कि हमें बताना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस देती है कि नहीं, और अगर देती है तो उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, ठीक है भैया, अब बोला है तो करना तो पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने पिछले लेक्चर में ना ये पढ़ाया था कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखो, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस वो होते हैं जब हमें 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बीच में, मैंने बताया था कि कंसिस्टेंट कब होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस कब मिलते हैं? जब यूनिक सॉल्यूशन मिले। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, और मैंने तुम्हें इसकी कंडीशन बताई थी। ठीक है, कि अगर हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, तो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है ना, तब हमारे पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, तब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब हमें वही चेक करने बोला गया है कि बताओ कि इसमें कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस हैं कि नहीं, और अगर है तो वो सॉल्यूशन निकाल के बताओ ग्राफिकली। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूं। देखो, अब पहले यहाँ पे ना a1/a2 निकालो। देखो, अगर x के आगे कुछ नहीं दिया तो मैंने काफी बार अब सिखा चुका हूँ। ठीक है, काफी बार बताया था पिछले चैप्टर में कि यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, 0 मत लिख देना, 0 नहीं होता, क्योंकि 0 × x 0 हो जाएगा, 1 × x इज 1x। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था, जनरल इक्वेशन किस फॉर्मेट में होती है? a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ठीक, अब ना इसको पहले जनरल फॉर्मेट में ले आओ। ठीक है, भले ये मतलब हमें सी का यूज नहीं आएगा, बट एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि इसको ना एक जनरल फॉर्मेट में ले आया जाए। ठीक है, तो अब इसको जनरल फॉर्मेट में लेके आओ। देखो कैसे, यहाँ पे देखो x + 3y, अब 6 को इधर ले आओ ताकि इधर 0 हो जाए, -6 = 0, जब इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। अब देखो 2x - 3y, ठीक है, अब यहाँ पे +12 इधर आएगा तो -12 हो जाएगा, = 0। ठीक, ओके सर, आ गए जनरल फॉर्मेट में। अब देखो a1 a2 b1 b2 क्या है, क्योंकि हमें काम उसी से है। ठीक है, अब देखो a1 क्या है हमारा, देखो ये रहा a1। ठीक है, यहाँ पे ये a1 है और ये a2 है। ठीक है, a1/a2 निकालना है ना, निकालो 1/2। ठीक है, और b1 और b2 देखो, ये b1 है, y के साथ वाला b1 है, और ये नीचे वाली इक्वेशन में y के साथ वाला b2 है। ये b1 है, ये b2 है, साइन के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो प्लस लगा हुआ था, तो तुम इधर प्लस लगा के इधर ब्रैकेट लगा सकते हो, वरना तुम ये समझ लो कि तुम्हें साइन इंक्लूड करना है। ठीक है, और यहाँ पे 3 / -3। ठीक है, b1 और b2। ठीक है, तो मैंने निकाला क्या, a1/a2 = 1/2। ठीक है, और ये मैंने निकाला b1/b2। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्लियरली दिख रहा है ये 1/2 और ये कितना है, ये -1 है। ठीक है,
यहाँ पे ये -1 है, ठीक है। ओके भैया, ये -1 है, तो क्लियरली ये तो है ना, क्लियरली क्या 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। क्लियरली 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, राइट। क्लियरली a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है भैया, सही बात है। अब अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पोल, ठीक है। पोल से समझ जाना क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पोल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। भैया कितनी गंदी राइटिंग है, छी छी छी, ठीक है यार, अब तो सुधारने की उम्र भी निकल रही है, ठीक है, अगले जन्म में सुधारूंगा, ओके। चलो, अब ये हो गया, लीनियर इक्वेशन में यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। अब उसने बोला था कि अगर कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन है, तो ग्राफिकली वो सोल्यूशन निकाल के दिखाओ, ठीक है। ठीक है भैया, अब ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो मैं सिखाता हूँ कैसे बनेगा। देखो ये अब तुम्हें ना क्या करना पड़ेगा, हमने 9th क्लास में भी सीखा था कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो हमने उस वक्त क्या सीखा था, हम एक टेबल बनाते थे, एक्स और वाई की एक टेबल बनाते थे, ठीक है, जिसमें हम 2 या 3 एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते थे, ठीक है, 2 या 3 एक्स वाई की वैल्यूज निकालते थे, ठीक है। वैसे 2 से भी काम हो जाता है, क्योंकि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, एक जो लाइन स्ट्रेट लाइन है उसको ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। इसलिए हम 2 पेयर ऑफ एक्स और वाई निकालेंगे, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, तो ये हम इसके लिए भी निकालेंगे, एक बार इस इक्वेशन के लिए निकालेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और वैसे ही सेम वे हम दूसरी इक्वेशन के लिए भी 2 कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है। एक्स और वाई की 2 वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। पहले हम एक बार इस इक्वेशन के लिए निकालेंगे एक्स और वाई की 2 वैल्यूज, जिससे हम ये लाइन ड्रॉ कर सकें, और ये इसके लिए भी ये। अब हमें पता चल गया कि कंसिस्टेंट है इक्वेशन, है ना, मतलब यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो हमें पता है, क्योंकि हमने गौरव भैया का लास्ट लेक्चर अटेंड किया था, तो हमें पता है कि इसका जो ग्राफ बनेगा ना, वहाँ पे 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होंगी किसी एक पॉइंट पे, और वही पॉइंट हमारा सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक, ठीक है, राइटिंग बहुत गंदी है, सोल्यूशन, ठीक, वहाँ पे एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, ठीक है, यही हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। वेरी क्लियर, ठीक है। अब क्यों ये यूनिक सोल्यूशन होता है, क्योंकि ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज है ना, वो दोनों लाइन में आ रही है, दोनों लाइन में आ रही है, मतलब दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है ना। तो वो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की तो डेफिनेशन यही होती है, क्या, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है एक्स और वाई का, जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेट जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, वो दोनों लाइन में आएगा, मतलब उस पॉइंट पे आएगा जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा वो इसका सोल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन में आ रहा है, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। क्लियर होगा, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ठीक है, फिर से बता दिया। अब क्या करो, हमें पता है कि इंटरसेक्ट करने वाली दोनों लाइनों को ड्रॉ करो ग्राफ पेपर में। अब इसके लिए तुम्हें ग्राफ पेपर एग्जाम में भी दिया जाएगा, ठीक है, और तुम जब इसको कॉपी में भी करोगे ना, तो तुम ग्राफ पेपर पे करना, या एक प्रॉपर स्केल मेंटेन करके करना, ठीक है। क्योंकि अगर तुम ग्राफ पेपर में नहीं करोगे ना, तो यहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा होगा ना, वो पॉइंट निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे ना ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा पहले बताता हूँ, देखो। अब ना यहाँ पे तुम क्लास 9 में क्या करते थे कि जैसे सपोज मैंने ये इक्वेशन ले ली पहले, ठीक है, x + 3y = 6, ठीक है। अब यहाँ पे ना तुम x या y में से कोई भी एक वैल्यू खुद से रखते थे, और y की दूसरी वैल्यू आ जाती थी, ठीक है, ओके। y की वैल्यू कैसे आएगी, देखो मैं पहले यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। 3y = x को उधर ले जाता हूँ, 6 - x, ठीक है, और y को 6 - x/3 कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे तुम क्या करते थे, यहाँ पे तुम पहले x को खुद से डिसाइड करते थे, y निकलता जाता था, क्लियर। अब देखो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने x को 0 रख दिया, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के मैंने x को 0 रख दिया, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो y = कितना आ जाएगा, 6 - 0/3, तो हो जाएगा 6/3 = 2, ठीक है, 2। तो एक कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया, क्या, 0, 2, मतलब ये लाइन का एक कोऑर्डिनेट 0, 2 हमें मिल गया,
ठीक है। एक दूसरा तरीका और दूसरा पॉइंट क्या ले सकते हो, देखो अब तुम ना दूसरे पॉइंट के लिए थोड़ी सी स्मार्टनेस लगाओ। y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 3 था ना। अब एक काम करो, तुम एक बार तुमने x को 0 रख दिया ना, एक बार तुम y को 0 रख दो। ठीक है, देखो ये ट्रिक कोई बताता नहीं है, ठीक है, बट ये ट्रिक लगाओगे ना तो हमेशा फायदे में रहोगे। एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो। ठीक है, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल तुमने क्या किया, अब y को 0 कर दिया। ठीक है, y को 0 कर दिया तो मैंने बोला 6 माइनस एक्स बाई 3। ठीक है, 3 को मैंने इधर भेज दिया, यहाँ पे मैंने y 0 ले लिया पहले। ठीक है, 3 0 0 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, और मैंने x को उधर भेज दिया तो x इक्वल टू 6। क्या आ गया, 6,0। ठीक है, एक आया पॉइंट 0,2, एक आया 6,0। ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए, और 2 पॉइंट मिल जाते हैं जब हमें, तो हम एक लाइन बनाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। ठीक है भैया, सक्षम हो जाते हैं। आयुष क्यों नहीं हो जाते, ऐसे यार सक्षम हो जाते हैं बस। ठीक है, आयुष नहीं होते। ठीक है, सक्षम हो जाते हो, तो जब सक्षम हो जाता है तो वो लाइन बना देता है। ठीक है, अब देखो, अब तुम चाहो तो देखो, अब तुम चाहो तो इसको 0 ले सकते हो, नहीं तो तुम एक काम ये भी कर सकते थे कि x की जगह, जैसे सपोज x की वैल्यू 3 ले लेते। चलो एक तीसरा पॉइंट में निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट में निकाल के दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं x रख रहा था ना, तो मैं चलो x ही रखूंगा। ठीक है, अब मैं वो नहीं रखूंगा, y नहीं रख रहा। ठीक है, मैं एक वैल्यू रख रहा हूँ x या y, तो x ही रखूंगा। चलो मैंने x की वैल्यू सपोज 3 रख दी यहाँ पे। अब ठीक है, x की वैल्यू खुद से दिमाग ला, क्यों, क्योंकि क्या होगा देखो ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैंने 3 ही क्यों रखी, 2 क्यों नहीं रखी, क्योंकि देखो जब मैं 2 रख देता तो 6 माइनस 2 4 आता, और नीचे डिवाइड बाय 3 आता, तो एक डेसिमल आता जो प्लॉट करना थोड़ा सा टफ हो जाता। ठीक है, इसलिए मैंने दिमाग लगाया, क्या मेरे को पता है नीचे 3 है तो ऊपर 3 का मल्टीपल आना चाहिए, तो मेरे लिए ईजी पड़ेगा, राइट, तो वो कट जाएगा, है ना। नीचे अगर 3 है तो ऊपर 3 का जब मल्टीपल आएगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x को 3 रखा, तो 6 माइनस 3 इज 3, 3/3 इज 1, y की वैल्यू गई। ठीक है, तो अब हमें 3 पॉइंट मिल गए, हमें तो 2 ही चाहिए थे। ठीक है, हमने 3 निकाल लिए। ठीक है, गौरव भैया ने सिखा दिया 3 पॉइंट निकालना। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, ये 3 पॉइंट को प्लॉट करोगे ग्राफ में। ठीक है, और फिर तुम उसको जब प्लॉट करोगे तो तुम्हें एक इक्वेशन तो मिल जाएगी। ठीक है, करके दिखा दूं क्या, चलो दिखा देता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल देखो 0,2 है ना, x का 0,2, ये रहा सपोज 0,2। ठीक है, ये 2 है, सपोज ये एक पॉइंट मिल गया हमें 0,2। ठीक है, एक पॉइंट मिलेगा क्या 6,0, सपोज ये आगे जाके मेरे को मिल गया 6,0। ठीक है, 6,0। अब देखो मेरे को ये लाइन मिल गई है वैसे। ठीक है, ये लाइन मिल गई, देखो ये लाइन मिल गई मेरे को। कौन सी लाइन मिल गई, ये वाली, x प्लस 3y इक्वल टू 6। कौन सी है ये, x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक, हाँ, अब मेरे को ये लाइन मिल गई, लेकिन मेरे पास अभी एक पॉइंट और है 3,1। तो जो 3,1 है ना, वो यहाँ देखो, 1 तो यहाँ कहीं होगा बीच में। ठीक है, और सपोज ये 3 होगा। ठीक है, तो सपोज ये पॉइंट आ गया, देखो ये पॉइंट हो गया 3,1। देखो हमें चाहिए 2 ही पॉइंट। अब चलो तुम ये पॉइंट प्लॉट करते, ये प्लॉट करते, तो भी लाइन बन जाती, राइट, तो फिर तुम्हें आगे ये मिल जाता। तो एक ही बात है, देखो तुम कान को चाहे यहाँ, तुम चाहे कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, कान ही पकड़ोगे तुम। ठीक है, तो भाई वही बात है बस। ठीक है, अब देखो, अब मैं दूसरी लाइन भी प्लॉट करता हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरी लाइन प्लॉट करता हूँ, थोड़ा सा जल्दी करता हूँ। अब देखो 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, अब मैं फिर से डिसाइड करता हूँ कि मैं x रखूंगा, तो मैं 12 को इधर ले आता हूँ। ठीक है, 2x माइनस 12 इक्वल टू 3y, और 3 को डिवाइड पे भेज देता हूँ, तो y क्या आ गया 2x माइनस 12/3। ठीक, ओके भैया, सही है। अब देखो मैंने सपोज फॉर एग्जांपल मैंने x पहले रख दिया 0, क्योंकि गौरव भैया ने बोला था 0, एक बार x को रख दो, एक बार y को रख दो, तो आसानी से आ जाएगा। एक बार मैंने x को 0 रख दिया, देखो हमेशा आएगा, ये हमेशा वर्क करेगा, -12/3 इक्वल टू 4, -4। ठीक है, देखो y की वैल्यू क्या आई -4। ठीक है, अब एक बार मैंने y को 0 रख दिया। ठीक है, अब मैंने y को एक बार 0 रख दिया, तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 12/3। अब मैं ये इधर भेज दूंगा ना, तो 3 0 से 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस 12 इक्वल टू 0 बचेगा। क्या, 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया 12, इधर मैंने इधर भेजा तो +12 हो गया, डिवाइड बाई 2, 6 क्या आ गया 6। ठीक है, अब तुम तीसरा पॉइंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं अगर तुम अड़ जाओ जिद पे, नहीं मैं x की वैल्यू रखूंगा, ठीक है, और वो नहीं, तो यहाँ पे देखो तुम्हें थोड़ा सा टफ पड़ेगा ये 3 का यहाँ पे मल्टीपल बनाना। सपोज फॉर एग्जांपल मैं 1 रख देता हूँ, तो 2 1 = 2 माइनस 12 माइनस 10 और डिवाइड बाई 3, ये डेसिमल आ जाएगा। सपोज मैं x 2 रख देता हूँ, तो 2 2 = 4 माइनस 12 माइनस 8/3, है ना, ये टफ पड़ जाएगा। सपोज 3 रख देता हूँ, 2 3 = 6, 6 माइनस 12 इज -6/3, हाँ इधर आ जाएगा देखो 2।
ठीक है, इधर 2 आ जाएगा। तो लेकिन ये टफ है ना यार, फालतू हम क्यों मेहनत करें, ठीक है। हम अगर 9th क्लास में होते ना तब हमें ऐसे ही करना पड़ता। क्यों? क्योंकि तब हमने केवल प्लॉटिंग सीखी थी, ठीक है। तब तो हम 3-3 4-4 पॉइंट्स निकालते थे लाइन ड्रॉ करने के लिए, है ना। बट अब वो करने की जरूरत नहीं है ना, हमें तो 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट से हमारी लाइन बन जाती है। तो देखो ये लाइन बन गई, देखो 0,-4, 0,-4, ठीक है। प्लॉट करते तो आता होगा होपफुली सबको। और एक है 6,0, देखो 6,0 ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट इस लाइन में भी है, ठीक है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो देखो ये लाइन बनाता हूं मैं, ये बन गई लाइन, ठीक है। और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 12। तो देखो तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पे पॉइंट कट कर रहा है, मैंने पहले ही बोल दिया था ना कट करेगा, ठीक है। हमने पहले ही डिसाइड कर लिए थे कि ये कट करेगा, ठीक है। तो देखो ये कट कर गया, ठीक है। अभी कहाँ पे कट करा, 6,0 पे। तो ये पॉइंट इस लाइन में भी आ रहा है, कौन सी लाइन में, x + 3y = 6। ये पॉइंट इस लाइन में भी आ रहा है, कौन सी लाइन में, 2x - 3y = 12। तो मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो जब वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो द पेयर ऑफ x and y coordinate which satisfies both the equation in the pair of linear equation in 2 variable is known as solution of the pair of linear equation in 2 variable। क्लियर, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज 6,0। ठीक, यस सर, सही है, हो गया हमारा एग्जाम्पल 1 हो गया, राइट, ठीक है। तो बस हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल 1 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल 2 जब आप देखोगे ना तो उसमें बोला गया कि ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इसको तुम खुद से करना, वही है तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि ग्राफ कैसा बन रहा है। तुम देखो कोफिशिएंट से भी बता सकते हो, ठीक है। तुम ऐसे कोफिशिएंट से बता दोगे, ठीक है, कि क्या हो रहा है, यूनिक सोल्यूशन आ रहा है कि पैरेलल की कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। बट उसने बोला ग्राफिकली, तो तुम्हें ग्राफ बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। और ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। जाओ खुद से ट्राई करो, तभी ये कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे और तभी तुम सीख पाओगे, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, पढ़ाई बंधु ज्वाइन कर लेना। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, टाटा। अगली वीडियो में आ जाना, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा एग्जांपल 3, ठीक है। चलो बाय।